आहारमिच्छेमि अमेषणिज्यम् सहायमिच्छेन्यूनत्वबुद्धिम् निकेयमिच्छेज्यविवेकयोगम् समाहि कामेशमणे तपस्वी नवालभिज्जान्यूनं सहायं गुणा हि अम्बा गुणो समम्बा एगो विपावाय विवज्जयन्तो विहरेज्य कामेषु असज्जमानो जाय अन्नपवावलागा अन्नं बलगपवं जहाय एवेव मोहायणं खुकन्तन्नं मोहं च तन्नायणं वयन्ति मोहं च तन्नायणं वयन्ति। अनंत उपकारी अरहत अरिहंत अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है कि महापुरुष दुनिया के लिए जीते हैं और दुनिया के लिए ही मरते हैं। अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, अपने कर्मों के अनुसार तो सब मरते हैं, लेकिन दुनिया के लिए जीना और दुनिया के लिए मरना ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों को समय समय पर याद किया जाता है और अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण किया जाता है। चाहे तीर्थंकर भगवंत हों, गणधर हों, संयमशील आचार्य उपाध्याय साधु आदि हों, सब अपने लिए कम और संसार के लिए, दुनिया के दुखी लोगों के लिए ज़्यादा जीते हैं। यही तो उनके जीवन की सबसे बड़ी महिमा, यही तो उनके जीवन का त्याग है। कष्ट सहन करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, बहुत कुछ दुनिया के अंदर करते हैं, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए, जीव मात्र के लिए, प्रकृति के लिए, और जो इन सब के लिए जीता है वही परमात्मा के लिए जीता है, क्योंकि ये परमात्मा का ही तो परिवार है। तो ऐसी महानता रखने वाले लोग जातिवाद से अलग होकर के, भाषावाद से अलग होकर के, सांप्रदायिक कट्टरता से अलग होकर के एक आदर्श ऊंचा जीवन जीते हैं। जैसे धरती में चलने वाला व्यक्ति
वो बहुत कम जगह को देखता है, लेकिन एक पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति चारों तरफ हजारों मील तक देखता है, और उसके लिए दुनिया बहुत छोटी हो जाती है और तेर मेर की भावना वहाँ पर समाप्त हो जाती है। प्रकृति के दर्शन के आनंद में, उस हरियाली में, उस आकाश और धरती के योग और संयोग में, उन पहाड़ों की श्रृंखलाओं में वो सर्वत्र अपना स्वरूप ही देखता है, परमात्मा का रूप ही देखता है, और सब कुछ उसको अपना ही लगता है वहाँ पर। ये अपना, ये पराया, ये छोटा, ये बड़ा, ये अच्छा, ये बुरा, ये सारी वृत्तियाँ तभी समाप्त होती हैं जब एक साधारण व्यक्ति भी किसी ऊंची पहाड़ी के चोटी के ऊपर जाकर के चारों तरफ देखता है तो सोचता है ये कितना सुंदर जगत है, ये सब मेरा है, ये परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, सब कुछ हमारा ही है। और हर तरफ देखना, प्रसन्न होना, खुश होना, जैसे उस यात्री का एक रूप बन जाता है। यही से ही महापुरुष जीवन के अंदर जीते हैं तो जीवन के इतने ऊंचे शिखर के ऊपर जीते हैं, वहाँ पर भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, बड़ा छोटा, अपना पराया, ये सारी चीज़ें उसकी समाप्त हो जाती हैं, और उसी अवस्था को नमो लोए सब्ब साउणं कह करके पुकारा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन को ऐसे ही जिया। उन्होंने धार्मिक एक गुरु के रूप में अपने जीवन का निर्माण किया, लेकिन जिस समय देखा आताताइयों से बचाना, दुष्टों से बचाना, समाज की सेवा करना, समाज को सुरक्षा देना, उनको धर्म परिवर्तन से बचाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाया और उन्होंने हिंद की रक्षा के लिए, सनातन धर्म परंपरा की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति और सनातन इस सभ्यता की रक्षा के लिए उन्होंने सेना भी तैयार की, सिख समुदाय को तैयार किया, जिसके अंदर सभी लड़ाके तैयार किए, जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो वहाँ जाकर के लड़ सकें। और इसी धर्म युद्ध में, देश की सुरक्षा के युद्ध में, ये जो समय की आवश्यकता के अनुसार गुरु गोविंद सिंह ने जो नए नए निर्णय लिए और धर्म गुरु के साथ साथ एक राजकीय सत्ता को भी अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया, जिससे समाज की सेवा और समाज की सुरक्षा कर सकें, संस्कृति की सुरक्षा कर सकें। उसके लिए उन्होंने अपने परिवार के सभी बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। उन्हीं के आदर्शों को सामने रख कर के उनके बेटों ने भी अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, परिवारजनों ने भी कुर्बानियाँ दे दी, और वो स्वयं पूरी तरह से समाज सेवा के अंदर कुर्बान हो गए। और इसी आदर्श को सामने रख करके वे गुरु गोविंद सिंह ने ये देश की, समाज की संरक्षण के लिए अपना जीवन लगाया। तो 36 कौम के लोगों ने भेदभाव को छोड़ करके गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श बना करके आगे बढ़े। तो उस आंदोलन को जो स्वर्णाक्षर से लिखा गया है, भारतीय इतिहास में कभी उसको ओझल नहीं किया जा सकता, और उस आदर्श को हमेशा जीना ये हम सब का भी कर्तव्य हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह के
साहबजादों में जो बाबा फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह बहुत छोटी उम्र के ही थे, उन्हें बंदी बनाया गया और सरहिंद का जो नवाब था उसकी सेना ने बंदी बनाया, उनके आदमियों ने बंदी बनाया और बंदी बना करके उनको टॉर्चर करना प्रारंभ किया। जबकि वो बच्चे थे, राजकुमार थे, अद्भुत सौंदर्य को धारण करने वाले थे, एक निरीह निष्पाप उनका जीवन था। लेकिन उस आतताई के मन में उनके प्रति कोई दया और करुणा पैदा नहीं हुई। वो कहने लगा या तो इस्लाम को स्वीकार करो, हमारे सामने सरेंडर हो जाओ और इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, हमारी परंपरा को स्वीकार करो, हमारी मान्यता को स्वीकार करो, वरना तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो उन बारड़ी उम्र में जीने वाले उन वीर बहादुर बच्चों ने बड़ी बहादुरता के साथ ये कहा कि हम कोई गलत रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे, कोई हम अन्याय और अत्याचार के रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी शिक्षा है, वो मानव मात्र के कल्याण की शिक्षा है, समभाव की शिक्षा है, सर्व धर्म कल्याण की शिक्षा है, सहनशीलता की शिक्षा है। इन्हीं आदर्शों को हमने अपने जीवन में अपनाया हुआ है, तो इन आदर्शों को हम कैसे बदल सकते हैं? जो मानवता के आदर्श हैं, जो समाज की सेवा के आदर्श हैं, जो संस्कृति की सुरक्षा के आदर्श हैं, सत संस्कारों के आदर्श हैं, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो छूट ही नहीं सकते। तो ये धर्म परिवर्तन वाली बात हो तो हमारे समाज में बिल्कुल ही नहीं आती। और हम धर्म को छोड़ करके अधर्मी तो कभी भी नहीं हो सकते। हमें आप क्या, आपकी सेना क्या, आपकी खौफ क्या, साक्षात और मृत्यु भी सामने खड़े हो जाए, मौत भी सामने आ जाए और वो कहे अपने धर्म को छोड़ दो, धर्म परिवर्तन कर लो, जो धर्म इंसानियत का है, सेवा का है, परोपकार का है, संभाव का है, सारी दुनिया को परिवार समझने का आदर्श है, उस आदर्श को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो मौत भी हमारे को इस धर्म से परिवर्तित नहीं कर सकता। उन बालकों को सुन करके, उनके वचनों को सुन करके वो आतताई की आत्मा कांपने लगी, डरने लगी। आज बचपन के अंदर इनकी ऐसी हालात है, तो जैसे जैसे ये बड़े होंगे, जैसे जैसे नौजवान होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो इनकी ताकत, इनका बल कितना बढ़ेगा और इनका मुकाबला करना कितना कठिन काम होगा। इसलिए बड़ी क्रूरता से उसने ये विचार किया, इन बच्चों को इस बचपन के अंदर इनको समाप्त कर देना चाहिए। उसने बड़ी निर्दयता के साथ, बड़ी क्रूरता के साथ सरहिंद में उनको दीवार के अंदर चुनाने का आदेश दिया। अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, वो क्या होता है हम नहीं जानते, इस्लाम को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे को दीवार में चुन करके तुम्हारे को समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसके आदेश का पालन हुआ और उन्हें सरहिंद के अंदर वजीर खाने की दीवार में उनको चुनना प्रारंभ किया गया। उनको खड़ा करके चारों तरफ से दीवार वहाँ पर शुरू कर दी गई। धीरे धीरे वो दीवार के अंतर्गत समाते चले गए और समय समय पर पूछते चले गए, क्या अब तुम इस्लाम को स्वीकार करोगे, अपने जीत को छोड़ोगे? उन्होंने कहा हमारा कोई जीत नहीं है और हम कोई गलत हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन आतताएं, वो दुष्ट, उसकी आत्मा तो इतनी गंदी थी
उसमें तो दया करुणा की कोई चीज थी ही नहीं। और उनके इस वीरता भरे वचनों से वो इतना हिल गया था, ये बच्चे बड़े हो गए तो हमारी तो ये दुर्गत कर डालेंगे, इसलिए उसने निश्चय कर लिया था भाई इनको समाप्त करना है। धीरे धीरे दीवार उठी, उनके मुंह तक पहुंच गई, नाक तक पहुंच गई, आंख तक पहुंच गई, और पूरी तरह से दीवार के अंदर उनको जो है चुन दिया गया, ऊपर से सीमेंट और वो मिट्टी लगा करके लेप कर दिया गया। तो ऐसी दर्दनाक मौत उन वीर बालकों को प्रदान की गई। ऐसे वीर बालकों के जन्मदिन को, ऐसे देश के लिए कुर्बान होने वाले फतेह सिंह और जोरावर सिंह के जन्मदिन को या उनके शहादत के दिन को बालक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिससे कि दुनिया के अंदर रहने वाले जो करोड़ों बालकों को एक शिक्षा मिले, भाई हमारी उम्र में ये लोग कितने बलवान थे, कितने ताकतवर थे, एक बच्चा भी कितना बलवान हो सकता है और बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला सकता है, ये आदर्श जनता के अंदर फैले। इसलिए इन बच्चों के शहादत के दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाएं, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। पूरे देश में और पूरे देश की जनता इन बच्चों की स्मृति में उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उन आदर्शों को जिंदा रखने के लिए बालक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ऐसा हम अपनी सरकार से भी ये दरखास्त करते हैं। ऐसे बालकों के दिवस को बालक दिवस के रूप में अगर मनाते हैं तो ये हम करोड़ों करोड़ों बालकों को ऐसा आदर्श संस्कार उनको देने में कामयाब हो सकते हैं। उन बच्चों ने अपने जीवन को ऐसे देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सनातन परंपरा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस घटना ने दहशत पैदा कर दी। इस घटना ने आतताइयों की क्रूरता का एक नीचे से नीचा हिस्सा, कितना क्रूर हो सकते हैं ये लोग, ये दुनिया ने देखा। और इसी बीच दीवान टोडरमल जी वो नवाब के पास गए और उन्होंने कहा भाई आपने अपना काम तो कर दिया, लेकिन हम सनातन परंपरा के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार उनके संस्कार देना चाहते हैं, उनका संस्कार करना चाहते हैं। इसलिए उनका संस्कार करने के लिए जगह दे दी जाए, जिससे हम अपने परंपरा के अनुसार उन वीर सेनानियों को, उन वीर बहादुरों को, उन आदर्श पुरुषों को हम संस्कार कर सकें, उनकी आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सकें। हम बचा तो नहीं सके, लेकिन उनको संस्कार दे सकें। इसके लिए हमारे को जमीन चाहिए। तो नवाब ने, सरहिंद के नवाब ने जमीन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मुफ्त में नहीं, तो जितना भी लेना हो लो और जमीन दे दो, जिससे हम उन राज परिवार के उन वीर बालों का संस्कार कर सकें। तो उस नवाब ने दीवान टोडरमल से कहा कि सोने के अशरफियों से, सोने की मोहरों से जितने जमीन को तुम जो है ढक दोगे, उतना जमीन तुम्हारे को मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, अमुक जगह पर तुम जहाँ भी तुमने करना हो सोने की मोहर वहाँ पर बिछा दो और उतनी जमीन हम तुम्हारे को दे देंगे। अब उसने तो हाँ करके चले गए, और इसको विश्वास नहीं था ये आदमी ऐसा काम करेगा। लेकिन जिस समय वो देखने के लिए गया, वापस गया, क्या टोडरमल ऐसा कुछ कर रहा है, जब पता लगा भाई टोडरमल कुछ सामान लेकर के गए हैं और ये काम कर रहे हैं,
तो खुद जिस समय जाकर के देखा तो सोने की मोहरें वहां पर बिछा रही, सोने की मोहरें बिछ रही। तो उस दुष्ट ने दुष्टता के शिखर को पार करते हुए उसने इंसानियत को लजाते हुए और अपने वचनों की दुर्गति करते हुए कहा, नहीं, ऐसे बिछाने के लिए नहीं, सोने की मोहरों को खड़ी करके बिछाओ। जितनी जगह पर सोने की मोहरें खड़ी करके बिछाओगे उतनी जमीन तुम्हारे को दे दी जाएगी। तो राजा टोडरमल जी ने, जैन ने, ये जैन श्रावक थे, दीवान थे, दीवान टोडरमल और राजा जी के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने अपना सब कुछ बेच करके, सब कुछ नीलाम करके, बेच करके उन्होंने 78,000 सोने की मोहरें, 78,000 सोने की अशरफियां उस जमाने में, वो सब कुछ अपना छोड़ करके, सब कुछ बेच करके, जितने में चला जाता है बेच करके, उन्होंने 4 गज जमीन के ऊपर पूरे सोने के मोहर खड़े करके उस जमीन को लिया और उस जमीन के ऊपर गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे बाबा फतेह सिंह, जोरावर सिंह, उन दोनों का वहाँ पर संस्कार संपन्न किया, उनकी स्मृति स्थल बनाया, उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की। उन्होंने जो शहादत दी थी उस स्मृति को अमर बनाने के लिए टोडरमल जी ने इतना बड़ा काम किया। और ये भी गुमनामी हो गए। और जिस समय, बहुत समय के बाद जब गुरु गोविंद सिंह को पता लगा भाई इस तरह से दोनों बच्चे, उनको तो ऐसे मार दिया गया है, उन्होंने शहादत दे दिया है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और राजा टोडरमल ने उनको इस प्रकार संस्कार करके सच्ची श्रद्धांजलि उन दिवंगत आत्मा को दी है। तो उन्होंने अपने आदमियों को दौड़ाया, भाई टोडरमल जी को किसी भी तरह से कहीं से भी लेकर के आओ जिससे उनके प्रति शुक्रगुजार अर्ज करें। उन्होंने जो हमारे परिवार के साथ, देश के साथ, देश की जनता के साथ इतना बड़ा उपकार किया है, उस टोडरमल के दर्शन करें और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं मैं, इसलिए उनको लेकर के आओ। तो किसी तरह से ढूंढ करके टोडरमल जी को जिस समय लेकर के आए, वहाँ पर उपस्थित हुए और बड़े सम्मान के साथ दरबार के अंदर टोडरमल जी को लाया गया, बड़ा सम्मान किया गया, बड़ा आदर किया गया। गुरु गोविंद सिंह के परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, उनके सभासदों की तरफ से टोडरमल जी के प्रति हार्दिक सद्भावना व्यक्त करी गई कि आपने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम करके उन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो आपने उनको संस्कार दिया है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और बहुत हमारे हृदय के अंदर बड़ी आपके लिए आदर और सत्कार है। और इस एवज में आप कोई भी वरदान मांगो, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। टोडरमल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार इसमें वरदान की क्या है? गुरु साहब आप अपने सारे जीवन को समर्पित कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग इस देश की, समाज की, देश की, राष्ट्र की और इस संस्कृति के लिए समाप्त हो रहे हैं, तो उसमें मेरी आहुति के लिए इतना बड़ा कुछ मेरे को लेने की जरूरत नहीं, ना आपको उसको देने की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, हमने वचन दिया है तो वचन पूरा करेंगे। हमने ये माना है टोडरमल जी को, हम कहेंगे भाई जो तुम्हारी इच्छा है मांगो, तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। हमने वचन दिया है, हमने बोला है, तो हम अपने वचन को हर हालात के अंदर पूरा करना चाहते हैं। तो टोडरमल जी चुप रहे और दीवान टोडरमल जी ने कुछ नहीं कहा। गुरु साहब ने जिस समय आग्रह किया, अपने मन की बात बताओ,
तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ करके गुरु गोविंद सिंह के सामने प्रार्थना करते हुए कहा, वरदान नहीं, आप मेरे को आशीर्वाद अगर देना चाहते हैं तो आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा, बोलो क्या आशीर्वाद दें? और तुम कहते हो मेरे को वरदान नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद ही बोलो, क्या आशीर्वाद लेना? तो दीवान टोडरमल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, हे साईं साहब, हे राजाओं के राजा, हे वीर बहादुर गुरु साहेब, आप मुझे ऐसा वरदान दें, मेरी कोई संतान न हो और मेरी वंशावली मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। सारे सभा के अंदर सन्नाटा छा गया कि टोडरमल जी आशीर्वाद मांग रहे हैं। टोडरमल जी क्या वरदान मांग रहे हैं? ये कैसा वरदान? गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा, ये कैसा वरदान मांग रहे हो कि तुम्हारी वंश परंपरा यहीं पर समाप्त हो और कोई तुम्हारी संतान न हो? उन्होंने कहा, मैं ठीक मांग रहा हूं। उन्होंने कहा, हमें तो समझ में नहीं आता, भाई ऐसा वरदान तुम क्यों मांग रहे हो, ऐसा आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? तब टोडरमल जी ने कहा कि मैंने तो माता पिता के संस्कारों से जैसा मैंने उचित समझा, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, जिसका आप लोग सब इतना आदर सत्कार सम्मान कर रहे हैं। और कहीं मेरी कुल परंपरा में, कहीं मेरी वंशावली में कोई ऐसा कपूत पैदा न हो जाए जो बाद में जा करके दावा करे कि ये मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे खड़दादा ने, मेरे वंश परंपरा के उस दादा ने इस जमीन को सोने की मोहर खड़ी करके दिया है, इसलिए हमारी जगह है। उन्होंने सबसे महंगा ये जमीन खरीदा है, इसलिए उनकी ये जगह है। इस प्रकार कोई दावा करने का पाप न करे, मेरे वंश में ऐसा पाप कभी न हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी वंशावली समाप्त हो और मेरे साथ साथ आगे जो हमारे संतान की जो है वंशावली चलनी हो, वो यहीं पर समाप्त हो जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है। इससे आगे आप कुछ भी मुझे पूछेंगे नहीं, कुछ भी प्रश्न नहीं करेंगे। आपने वरदान के लिए आग्रह किया, मैंने मांगा, इस मुराद को आप मेरी पूरा करें। ये कहते कहते उनके आंखों में से भी आंसू आए और सुनने वाले जितने भी थे उनके आंसू में आंसू आए। सबने कहा, धन्य हो, धन्य हो। ऐसा जीवन, ऐसा आदर्श, ऐसा सोच, ऐसे ऐसे लोग थे हमारे देश में और ऐसे ऐसे लोग अब भी हैं हमारे देश में। हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीयता में ऐसे बीज हैं, ऐसे वृक्ष और ऐसे पौधे पनपते हैं जिन्होंने बड़े से बड़े आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आज ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं। और होता ही है, महापुरुष जब जन्म लेते हैं और उनका जीवन आगे बढ़ता है तो उनसे जलने वाले बहुत हो जाते हैं, उनका विरोध करने वाले बहुत हो जाते हैं, उनका अपमान करने वाले बहुत हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भद्र पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष, चाहे सारी दुनिया उनका विरोध करे, सारी दुनिया के अंदर उनके प्रति अनर्थ की भावना पैदा हो, लेकिन वो बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते हैं।
और ऐसे ऊंचाइयों को छूते हैं, ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं जो सदियों सदियों के लिए वो अजर अमर हो जाते हैं। ये हमारी परंपरा ऐसी आगे से आगे बढ़ती रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।